मैं जो आपकी पर्सनल मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है, शायद इस साल भी आप इंक्लूड करेंगे उसको, तो उसमें ज्वाइन किया था एंड उसके बाद से जो एक लीनियर जो कर्व चल रहा था मेरा, उसमें एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ। मैं आपको बताता हूँ, रैंक आप कभी भी ना किसी का पोस्टर, बैनर, किसी के वेबसाइट पे फोटोज जब देखते हो ना, यू नेवर नो कि वो जो रैंक है वो हार्ड वर्क से लाई गई है या वो उस बच्चे की खुद की हार्ड वर्क थी या फिर वो गिफ्ट्स वाले रैंक, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है, आप किसी को भी लाइक मैकबुक दे दो, लाइक एप्पल का फोन दे दो, एयरपॉड्स दे दो, तो बच्चों को जो जेई नीट के लिए प्रिपेयर करे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट, रैंक शेयर करने में। ये बहुत ऑब्वियस है और हम सबको पता है। सो सिर्फ रैंक प्रोड्यूस करना बहुत एक अलग बात होती है, बट अगेन आई नो रिजल्ट भी मैटर करते हैं बच्चे, तो हम आपके साथ अपने रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एक्सपेक्टेशंस कैसा था बच्चों का और हमने डिलीवर कैसा किया, ठीक है। सर प्रेप फॉर आई सर का मेन जो मैं एम ही यही है यार कि हम जेन्युइनली बोल रहे हैं आपको, बहुत लाइक एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसा भी सिचुएशन हो, आपने बहुत बार देखा होगा ना कि आप किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग में जब भी इनरोल करते हैं, डजंट मैटर ऑनलाइन ऑफलाइन हो, ठीक है, जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हुए लोग आपको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही तो ऑब्वियसली आपको नहीं छोड़ा जाता, बट अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, ट्रस्ट में, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो वो आपको ब्लैंक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर उनको पता है कि आप फ्रेशर थे, नेक्स्ट ईयर उनकी बैच लाइक हो ना, नेक्स्ट ईयर उनका बैच लेने का कैपेबिलिटी आप में है, तो ही वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, अदरवाइज वो ब्लैंक कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, उनको फिर कोई मतलब नहीं होता आपसे। बट प्रेप फॉर आईसर के कम्युनिटी का एक मैं अगर आपको इंपॉर्टेंस बताऊं यार, डजेंट मैटर अगर आप बैच में इनरोल कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस बाय द एंड ऑफ द ईयर कैसा भी रहता है, आप मे भी एग्जामिनेशन में अच्छा करो या ना करो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर आप साल भर मेहनत कर रहे हो तो आपको सीट मिल ही जाएगी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर हम सबको अच्छे से साथ में लेके चलें तभी जाके कहीं ना कहीं हमारे चांसेस बनते हैं कि हमको सीट मिलेगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। हम सबको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यार प्रेफरेशन में क्या होता है, आप कभी भी आओगे, बैच इनरोल करोगे एंड NIT त्रिची ड्रॉप आउट हूँ एंड इस ईयर जो मेरी रैंक है 5 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी 544 है। एंड एग्जाम के 4 मंथ पहले मैं आपसे जुड़ा था, तब मेरे लाइक मॉक टेस्ट में मतलब परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड उसके बाद मैं जो आपकी पर्सनल मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है, शायद इस साल भी आप इंक्लूड करेंगे उसको, तो उसमें ज्वाइन किया था एंड उसके बाद से जो एक लीनियर जो कर्व चल रहा था मेरा, उसमें एक्सपोनेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के पर्सनल मेंटर्स अलॉट किए गए थे। बेसिकली राज भैया आप खुद ही मैथ्स के मेंटर थे एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ओवरऑल आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी पर्सनल इशू भी हो रहा है एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक को लेकर, उसमें भी प्रॉपर हेल्प एंड गाइडेंस दी जाती है। साथ में जो एक ड्राइव लिंक दी गई थी उसमें काफ़ी सारे रेलिवेंट जो मटेरियल होता है उसे दिया गया था एंड आपने काफ़ी सारे डेटास एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस सब प्रोवाइड किए थे। ओके ओके, थैंक यू आदित्य फॉर योर रिस्पॉन्स। तो एक्चुअली ये जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम है, बाकी बैच, ये सब कुछ यार इस बार आपका प्रेफरेशन का एक पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप फेस करने को नहीं मिलेगी, और जस्ट एक चीज यार मुझे यहाँ पे जस्ट एड ऑन करना है, अगर आप प्रेफरेशन का कंटेंट फॉलो किए होगी, स्पेशली मॉक टेस्ट एंड डीपीटी, आपको वहां पे फिजिक्स एंड मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से हार्डर लगे होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इनिशियल में क्वेश्चन आ रहा था कि भैया आप लोग फिजिक्स और मैथ्स को क्यों हार्डर बना रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, ये थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं लग रहा है बच्चे। ये हम लोगों को पता था कि इस बार का जो एग्जामिनेशन आपका हुआ 26 का, इसमें आपके दो नए इंस्टीट्यूट एड ऑन हुए थे, ISCS कोलकाता, IST शिवपुर। जब भी आईसर में थोड़े सीट इंक्रीज होता है, ठीक है, या फिर नए इंस्टीट्यूट एड ऑन होते हैं, हम सबको पता है थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो गिरेगा, लाइक लास्ट तक रैंक तक सीट मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए IIT हमेशा क्या करता है पता है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा अप कर देता है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल फैक्टर बैलेंस हो जाता है। तो हमको पता था कि आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में होगा, बट ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आएगा। तो लाइक हमारा प्लानिंग था कि माइट बी पॉसिबल मैथ्स डिफिकल्ट आ सकता है, बट ऐसा लाइक हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू पे थिंकिंग था कि अगर मैथ्स डिफिकल्ट आएगा तो फिर पीसीबी वाले बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, पीसीएम वाले को के साथ ऑब्वियसली गलत होगा ना, तो उनको तो लाइक लॉस होगा। अगर मैथ्स हार्डर आ गया तो उनके पास तो स्कोरिंग के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही ऑप्शन होगा, अगर उन्होंने बायो किया है तो ऑब्वियसली बायो भी होगा, अदरवाइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने सोचा कि यार मैथ्स को हार्डर बनाना हो सकता है थोड़ा लॉजिकली डिफिकल्ट हो, तो और दूसरा ऑप्शन क्या होता है फिजिक्स, ठीक है।
फिजिक्स में आपका पीसीबी वाले बच्चों में भी आता है एंड पीसीएम वाले बच्चों में भी आता है, ठीक है। सो हमारा ये हमको क्लैरिटी था कि फिजिक्स या फिर आइदर मैथ, दोनों में से कोई भी पोर्शन आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल इस बार होगा। इसीलिए हमने मैथ्स का एंड फिजिक्स का आपका जो लेवल है थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से काफी बच्चों का था कि भैया आप लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिए हो। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने फॉलो नहीं किया, पर जिन्होंने फॉलो किया है ट्रस्ट मी उनको एडवांटेज मिला है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं यार कि आपके जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, जितने भी मेंटर्स काम कर रहे हैं, सब लोग काफी सीरियस हैं यार और काफी मेहनत करते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अगर आपको हम कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं, तो आपको ना वो ट्रस्ट हम पे भी शो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट करोगे, अच्छे से चीजों को फॉलो करते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगेन अगर आपको ये क्वेश्चन हो कि भैया रेलिवेंट है कि नहीं है, और आप इस डिलेमा में रह के अगर कंटेंट को यूज ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो डजंट मैटर बच्चों, आपके पास कोई भी बैच हो, आप वहां से अच्छा आउटपुट कैसे निकालोगे, लॉजिकली कभी आप इस पे सोचना। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी कंटेंट आपके सामने है आपको उस पर अच्छे से काम करने की नीड पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले मैं यार आ जाता हूं